चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। जीएसटी विद टीडी एंड सीडी। तो टीडी इज ट्रेड डिस्काउंट, ये ऑलरेडी आप जर्नल्स में कर चुके हो। सीडी इज कैश डिस्काउंट। हमेशा ध्यान रखना, जब भी जीएसटी लगेगा तो पहले टीडी लगेगा फिर जीएसटी लगेगा। जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं कि हमने कुछ परचेज किया। कितने का परचेज किया सर? 1 लाख रुपीस का। ठीक है, 1 लाख रुपीस के ऊपर हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिला सर। क्या मिला? डिस्काउंट। कितना? टीडी। टीडी कितना मिला सर? हमारे को 10% मिला। तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 10,000। बचा कितना? 90%। ठीक है, अब जीएसटी लगाइएगा, दैट इज प्लस जीएसटी, चाहे वो 18% है, चाहे वो 6% है, चाहे वो 12% है, व्हाटसोएवर। तो यहां पे आपको जीएसटी ऐड करना होगा, व्हाटसोएवर द परसेंटेजेस। समझ में आई बात? ऑन द अदर हैंड सर अगर टीडी भी है और सीडी भी है तो उस केस में क्या करेंगे, आइए उसको समझते हैं। अगर आपके पास टीडी और सीडी दोनों है तो टीडी तक तो आपको यहां पहुंचाना ही पड़ेगा। तो मैं 90,000 से आगे चलता हूं कि हाफ ऑफ द पेमेंट इज मेड इन कैश या फुल पेमेंट इज मेड इन कैश। इफ फुल पेमेंट इज मेड इन कैश तो दैट इज आपको सीडी मिलेगा फुल पेमेंट के ऊपर। लेट अस से हमें कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? सीडी के नाम पे 5% का मिल रहा है, तो इसका 5% हो गया 4500। 4500 के मतलब 85,500 की पेमेंट आप कर रहे हो। अब आप लगाओगे क्या? जीएसटी। मतलब क्या किया? पहले टीडी लगाया, फिर सीडी लगाया, फिर जीएसटी लगाया। अरे डिस्काउंट जो कैश में दे रहा है उसका जीएसटी वो खुद थोड़ी ना देगा जेब से। दुकानदार क्यों भरेगा जेब से अपनी जीएसटी? क्या बताया आपको? जीएसटी इज फाइनली बॉर्न बाय द कंज्यूमर, और कंज्यूमर को जब वो डिस्काउंट ही दे रहा है तो अगर वो यहां लगा देगा तो दैट मींस जीएसटी भी तो डिस्काउंट मिल गया उसको, फिर तो जीएसटी पे डिस्काउंट हो नहीं सकता। इसीलिए क्या ध्यान रखना है? पहले टीडी, फिर सीडी, फिर जीएसटी। ये तो 100% पेमेंट वाला केस हो गया। सर अगर 50%, 40% पेमेंट मेड इन कैश, ऐसे भी तो केसेस आते हैं, उसके लिए क्या करेंगे सर? आइए उसके लिए क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो क्या बताया पहले आपको? पहले टीडी, आइए वापस 1 लाख रुपीस, 10% का टीडी था हमारा, तो कितना? 10,000 माइनस करते कितना आ गया? 10,000। अब ले लेते हैं इसको, बाइफरकेट कर लेते हैं। आइए सर 50% पेमेंट मेड इन कैश एंड 50% पेमेंट मेड ऑन क्रेडिट, मतलब बाद में पेमेंट होगी सर। ठीक है, तो क्या होगा सर? 90,000 को पहले बाइफरकेट करो, कितना हो गया? 45,000 ईच। ये सुनो, यहां पे क्योंकि सीडी लगना है तो पहले सीडी लगाइए यहां पे 5%, उसके बाद जो अमाउंट आएगा यहां पे जीएसटी प्लस करिएगा। ठीक है, और यहां पे जीएसटी सीधा ही प्लस कर दीजिएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? दोनों जीएसटी को क्लब करेंगे और फिर उसके बाद में एंट्री बनेगी। कैसी एंट्री बनेगी वो भी आपको बता देते हैं। दैट इज, अगर आपका परचेजेस पकड़ के चलते हैं तो दैट इज परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू XYZ अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट पे भी माल है। और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको डिस्काउंट भी लगाना है, कैश डिस्काउंट। परचेजेस कर रहे हो, डिस्काउंट मिलेगा तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेजेस में कितना अमाउंट आएगा? परचेजेस आपने कितने की करी? 90,000 की करी। जीएसटी में कितना अमाउंट आएगा? एक अमाउंट जो यहां आया प्लस एक अमाउंट जो जीएसटी का यहां आया। इन दोनों को क्लब करके जो जीएसटी आएगा उसे आप जीएसटी में यहां लिखेंगे। आई बात समझ में? पेमेंट वाला पार्ट आपको पता है, ये आपका पुराना पार्ट है। XYZ कितना हो गया? 45,000 प्लस जीएसटी मिला करके कितना हो गया? जितना उसने क्रेडिट करना है, तो वो अमाउंट यहां आ गया। और डिस्काउंट रिसीव्ड, जो ये 5% डिस्काउंट रिसीव्ड था, वो यहां आ गया। ठीक है, कैलकुलेशंस नंबर्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि नंबर्स आपको बेसिक कैलकुलेशंस आती है। वो 10,000 है, 5 लाख है, 10 लाख है, व्हाटसएवर द अमाउंट इज।
पैटर्न को ध्यान रखिए, स्टेप्स को ध्यान रखिए, तो किसी भी कैलकुलेशंस को आप इजीली कर लेंगे। ये वाला फिर अगर कहते हो तो फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, 90,000, दोनों को पहले बाइफरकेट करिए, बाइफरकेट करने के बाद में डिस्काउंट लगाइए और डिस्काउंट के बाद में जीएसटी लगाइए। और यहां पे क्योंकि कैश डिस्काउंट नहीं है तो डायरेक्टली आप टीडी के बाद में जीएसटी लगा सकते हैं। दोनों जीएसटी को क्लब करके जीएसटी में चला जाएगा। कैश आपको पुरानी एंट्री है, क्रेडिट आपकी पुरानी एंट्री है, डिस्काउंट रिसीट आपकी पुरानी एंट्री है। आई बात समझ में? तो ये है बेसिक्स आपका जीएसटी का। क्या क्या मैंने बताया आपको? आई स्टार्टेड विद योर गौरी शंकर तिवारी, देन हमने सीखा कि उसके क्या क्या नाम है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी हमने सीखे। उसके बाद में सीजीएसटी एसजीएसटी कहां लगाया जाता है? सीजीएसटी एसजीएसटी विद इन द स्टेट लगाया जाएगा, और आईजीएसटी इंटर स्टेट के केस में, ये बहुत बार यूनियन टेरिटरीज के केस में भी इसको लगाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या सीखा? इसके बाद हमारी प्रीवियस वाली स्लाइड आई थी जहां हमने सीखा कि जीएसटी, यहां हमने सीखा कि जीएसटी कैसे लगाया जाता है, कि अगर टीडी गिवन है तो टीडी के बाद लगाओगे, और अगर टीडी और सीडी दोनों गिवन है तो उसके बाद लगाओगे, जो हमने यहां पे केस सीखा। और अगर एक ही क्वेश्चन में अगर 50% ऑफ द पेमेंट वाला केस है तो क्या करोगे? उसको बाइफरकेट कर दो, आप पहले सीडी लगाओ फिर जीएसटी लगाओ, क्योंकि रूल तो यही है, पहले टीडी फिर सीडी फिर जीएसटी। और अगर टीडी है सीडी नहीं है तो डायरेक्टली आप इस पे जीएसटी लगा सकते हो, और जीएसटी को इन दैट केस आपको अमाउंट क्लब करना पड़ेगा। और टीचर अगर एक अच्छा जीएसटी का क्वेश्चन बनाना चाह रहा है तो कुछ इसी टाइप का ही क्वेश्चन बनाएगा, चाहे वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की एंट्री ही क्यों ना बनाए। ठीक है, सो दिस वाज योर गौरी शंकर तिवारी, एंड गौरी शंकर तिवारी साइनिंग ऑफ।